हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जब से कि जूनियर असिस्टेंट की स्टेनो की जो ग्रुप डी वगैरह की जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है सिविल कोर्ट में भर्ती कराने के लिए, तब से क्या कहते हैं बहुत से ऐसे कमेंट आ चुके हैं कि सर किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी और क्या क्या क्वेश्चन उनके रहे हैं। तो देखिए एक बार उनके क्वेश्चन, अरे यार चीज़ें बन नहीं रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैकेंसी निकाली है स्टेनो की, क्लर्क की, ग्रुप डी वगैरह की, ठीक है, तब से बहुत से ऐसे कमेंट आ चुके हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कंफ्यूज कर रहे हैं जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने जो क्वेश्चन है, देखिए मैं उनको लेके आया हूँ कि ठीक है क्या क्या आपके कमेंट में क्वेश्चन आए हैं, सबको एक बार क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, देखिए ये वीडियो तो क्वेश्चन के लिए है, मैं आपको इसे लेके चला आया हूं कि आपके जो कमेंट में क्वेश्चन आए हैं उसको क्लियर करते हैं। लेकिन इसके बाद जो एक वीडियो आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का वैकेंसी की जो आई हुई है वो स्ट्रेटजी पर आएगा, किस प्रकार से हम लोग तैयारी करें, खासकर जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनो की। मैं आपको फिर से बता दूं, खासकर जूनियर असिस्टेंट की और स्टेनो की किस प्रकार से तैयारी करें। देखिए, जब 2018 में वैकेंसी आई थी लास्ट में, और 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था जनवरी महीने में, देखिए मैंने दोनों एग्जाम मैंने दिए थे, जूनियर असिस्टेंट के और स्टेनो के। मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या मैंने गलतियाँ की, पूरा उसमें जानेंगे। और इस बार किस प्रकार से स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि जो पिछली बार गलतियां हुई हैं वो इस बार ना हो, ठीक है। तो उस वीडियो में लोग पूरा जानेंगे। देखिए, अगर जो छात्र सफल है उससे आप पूछेंगे तो शायद आपको पूरी बात ना बता पाए, या हो सकता है कुछ बात भूल जाए बताने में, लेकिन जो फेलियर है वो जानता है कहाँ पर उसने गलती की है, ठीक है। तो मैं इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुआ था 2019 में, तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों नहीं हुआ था और क्या क्या मैंने कमियां की, किस वजह से कि सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो पूरा पहले इस वीडियो में ये जान लेते हैं कि आपके क्या क्या कमेंट में क्वेश्चन आए हैं। ये सब बातें तो अगले वीडियो में होंगी, साथ ही स्ट्रेटजी भी रहेगी कि किस प्रकार से इस बार आपको तैयारी करनी है, वो अगले वीडियो में आएगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी आज की वीडियो में क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए, एग्जाम पिछली बार की तरह बहुत जल्द होगा। देखिए, पिछली बार क्या हुआ कि कहते हैं दिसंबर माह में आपका कहते हैं लगभग नवंबर दिसंबर में आपके कहते हैं फॉर्म आया था आपका 2018 में, ठीक है। और जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, फीस पेमेंट की, वो करीब 5-6 जनवरी के आसपास थी, 5 या 6 जनवरी 2019 थी, ठीक है। 5-6 जनवरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लास्ट डेट कब थी, 5-6 जनवरी 2019, और ठीक है। और इसके जस्ट 8 दिन बाद करीब कहते हैं 13 तारीख को 8 दिन बाद, मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 दिन बाद करीब 13 जनवरी 2019 को आपके एडमिट कार्ड जारी हो गए थे, जस्ट 8 दिन बाद, ठीक है। उसके जस्ट 8 दिन बाद 21 तारीख को आपका स्टेनो का पेपर था। 21 जनवरी को आपको स्टेनो का पेपर था, ठीक है। और 22 जनवरी को आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर था, आपका पेपर था 22 जनवरी को, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब तो क्या कहते हैं, मतलब फॉर्म की डेट खत्म हुई और उसके जस्ट 15 दिन के अंदर एग्जाम हो गया। और ग्रुप डी वालों को भी मैं बता दूं, ग्रुप डी वालों का भी, इनका भी एग्जाम इसी तारीख को था, 21 से 22 तारीख को था। ये जूनियर असिस्टेंट का स्टेनो का सेकंड मीटिंग में था, और जो ग्रुप डी वाले थे उनका फर्स्ट मीटिंग में था। ये आप समझ लीजिए, ग्रुप डी वालों का भी, जो ग्रुप डी वाले हैं, जो बाकी पोस्टें आई हुई स्वीपर की, माली की, ये ठीक है, हवा क्या कहते हैं ड्राइवर की और अर्दली की जो पोस्टें हैं, उनका भी एग्जाम इन्हीं तारीख को हुआ था, 21-22 को। मैं क्लियर कर दूं, ठीक, मैं ग्रुप डी लिख दे रहा हूँ, GROUP ग्रुप डी, ठीक है। मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एग्जाम कभी भी, देखिए इस बार एग्जाम में क्या है, अभी एग्जाम कराना इतना पॉसिबल नहीं होगा हाई कोर्ट के लिए, क्योंकि एग्जाम में अभी क्या कहते हैं व्यस्तता है, अभी कुछ एग्जाम कराने बाकी हैं। जैसे बहुत से एग्जाम ऐसे बच्चे हैं जो होने हैं, ठीक है। जैसे FCI का हो गया, अभी इस समय व्यस्तता रहेगी, SSC CGL में दिसंबर में, ठीक है। तो अभी मुश्किल लग रहा है कि आपके इतनी जल्दी एग्जाम होगा, लेकिन हाँ जनवरी फरवरी में कहा नहीं जा सकता। फरवरी में तो एग्जाम हो ही जाएगा कन्फर्म मान लीजिए, लेकिन जनवरी में कहा नहीं जा सकता। जनवरी में भी एग्जाम आपका हो सकता है। हाईकोर्ट देर नहीं करता है, बहुत तेजी से वैकेंसी कराता है, ठीक है। और पिछली बार भी उसने बहुत तेजी से वैकेंसी कराई थी, 1 साल के अंदर उसने ज्वाइनिंग दे दी थी, ठीक है। जो भर्ती आई थी 1 साल के अंदर उसने ज्वाइनिंग दे दी थी, लगभग 11 महीने में भर्ती पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई थी। मैं स्किल टेस्ट के साथ, फाइनल रिजल्ट के साथ, DV के साथ, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ सब कुछ हो गया था। पुलिस वेरिफिकेशन तो ज्वाइनिंग के बाद हुआ था, मैं आपको बता दूं, पुलिस वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के बाद हुआ था, ठीक है। तो चलिए अभी इतनी बात करते हैं, एग्जाम जल्दी हो सकता है, जनवरी फरवरी तक एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में नहीं होगा, ये थोड़ा सा नॉट पॉसिबल है, दिसंबर तक एग्जाम हो जाए ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है,
ठीक है। चलिए ये तो प्रेडिक्शन है, बाकी तो एक ट्रिपल सी ABCD सब अनिवार्य होगा। देखिए ग्रेड की बात है, ग्रेड की मैं आपको बात करता हूँ, यहाँ ग्रेड लिख दे रहा हूँ GRADE, ठीक है। किस ग्रेड का ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं सारे ग्रेड चलेंगे, आपसे पास होने चाहिए ट्रिपल सी में। आप में आपकी जो आपको सर्टिफिकेट है ट्रिपल सी का उसमें पास लिखा होना चाहिए, ठीक है। कोई ग्रेड की चिंता नहीं, चाहे आपके पास A हो, चाहे B हो, चाहे C ग्रेड का हो, चाहे D ग्रेड का हो, कोई भी ग्रेड का हो, उसके ऊपर भी जो कोई ग्रेड होता है, A के ऊपर भी एक होता है ग्रेड, ठीक है। उस अगर वो भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास होना चाहिए बस ट्रिपल सी, ठीक है। दूसरा क्या है, एक क्वेश्चन और है कि एक क्वेश्चन में लिखना भूल गया, क्या ट्रिपल सी 5 साल से ज़्यादा पुराना चलेगा? अरे भैया कभी कभी चलेगा ट्रिपल सी। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, कभी कभी ट्रिपल सी आपको कभी कभी होने 5 साल से ज़्यादा भी चलेगा, ज़्यादा का भी लिखने की जरूरत वैसे थी नहीं, ठीक है। राइटिंग में जाइएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। देखिए ठीक है, तो आपके पास ट्रिपल होना चाहिए, कभी का भी हो, ठीक है। आपके पास होना चाहिए जितना भी पुराना हो, क्योंकि कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 साल से ज़्यादा नहीं पुराना होना चाहिए, 6 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ बेकार की हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ ट्रिपल सी मांगा है, ठीक है। आपके पास होना चाहिए बस, ठीक है। अब क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी? देखिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा ना, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो होगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, समझ लीजिएगा। इसको भले आप ना देखें, देखिए आपको जो इनको जानकारी होगी वो भले इस वीडियो को ना भी देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्ट्रेटजी वाला, आप ही के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फीस लगेगी, बिल्कुल हाँ। जितनी पोस्ट के लिए, अगर जूनियर स्टूडेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जूनियर स्टूडेंट वाली फीस देंगे, स्टेनो के लिए अप्लाई करेंगे तो स्टेनो वाली आपको 1000 रुपये भरनी होगी। जनरल कैटेगरी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो इसके बाद आपको ग्रुप डी वाला भरेंगे, जो अर्दली का क्या कहते हैं स्वीपर का मालिक ये सब आया हुआ है, तो उसकी फीस आपको अलग देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो फीस सबकी अलग अलग कटेगी, ठीक है। इसके बाद ट्रिपल सी के समकक्ष क्या है? पुराना ट्रिपल सी चलेगा, ठीक है। पुराना ट्रिपल सी देखिए मैंने आपको बता दिया, पुराना ट्रिपल सी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुराना ट्रिपल सी चल जाएगा, 5 साल से ज़्यादा पुराना कभी कभी वो पुराना ट्रिपल सी चलेगा। लेकिन सवाल क्या है, ट्रिपल सी के समकक्ष क्या है? कुछ नहीं चलेगा ट्रिपल सी के समकक्ष, आपके पास ट्रिपल सी ही होना चाहिए। ट्रिपल सी नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यहाँ नीचे लिख के आ रहा होगा, आपने आप देख लीजिए, ठीक है। साफ साफ लिख के आ रहा होगा, देखिए क्या लिखा है, मुझे याद नहीं है, मैं ये रिकॉल करना भूल गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी लिख के तो आ ही रहा होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। ट्रिपल सी के समकक्ष कुछ नहीं चलेगा, मैं आपको खुला बता रहा हूँ। ट्रिपल सी अगर आपके पास हो तो फॉर्म भरिएगा, अन्यथा फॉर्म भरेगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी हम फॉर्म भर देते हैं, जब तक ज्वाइनिंग होगी जब प्रोसीजर चलेगा तब तक हम ट्रिपल सी कर लेंगे, तो देखिए आप वेरिफिकेशन में बाहर हो जाओगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आपका फीस भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, मेहनत भी जाएगी, सब कुछ बेकार जाएगा। फॉर्म मत भरिएगा अगर अभी आपके पास आज की तारीख के, मतलब जब ये फॉर्म आया उसके पहले का ट्रिपल सी करे आपके पास नहीं है, तो आपके पास कोई फायदा नहीं है, ठीक है, फॉर्म भरने का। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कहते हैं जिन्होंने ट्रिपल सी तो किया होगा, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, अभी पहले आ गए, इस फॉर्म के आने के पहले रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उनका अभी सर्टिफिकेट नहीं बना है। अभी उनका सर्टिफिकेट तो 3-4 महीने बाद आता है ना, ट्रिपल सी का जैसे आप पास हो जाएंगे 3-4 महीने बाद आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। मतलब डाउनलोड आप 3-4 महीने बाद कर सकते हो, तुरंत नहीं डाउनलोड कर सकते, ठीक है। तो अभी वैसे बच्चे फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? देखिए बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे जिस प्रकार से अभी आपका फॉर्म आया, जब ये उसके पहले आपका रिजल्ट जिसे मान लीजिए आ चुका है, जिसे मान लीजिए कहने का मतलब ये है कि आपका जो जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर माह में आ चुका है, लास्ट में सितंबर माह में मान लीजिए आ चुका है, ठीक है। तो क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं? अभी उनका सर्टिफिकेट नहीं है, बिल्कुल भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिजल्ट आ चुका है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म की जो ऑनलाइन चालू हुआ था उसके पहले, नोटिफिकेशन आउट होने के पहले अगर आपका ट्रिपल सी में अगर आप पास हो चुके थे, रिजल्ट आ चुका है, तो आप फॉर्म भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या कहते हैं, आप समझ गए होंगे। अगर कहते हैं ट्रिपल सी के समकक्ष क्या है, कुछ नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ कुछ नहीं, ठीक है। देखिए हाईकोर्ट ऐसा है, देखिए हाईकोर्ट क्या करता है, हमारे देश के 3 स्तर हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। देखिए कार्यपालिका न्यायपालिका तो सरकार के अंडर में काम करते हैं, सॉरी कार्यपालिका और विधायिका तो सरकार के अंडर में काम करते हैं, लेकिन जो न्यायपालिका होता है वो स्वतंत्र होता है, वो अपनी भर्तियां भी खुद कराएगा, उसके अपने नियम कानून भी क्या कहते हैं अपने होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं किसी के अंडर में लेके काम नहीं करता है। तो इसी प्रकार से हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट में कहते हैं जितनी चीज़ें होती हैं वो जो अगर उसने जो कह दिया वही मान होगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ मान्य नहीं होगा। समकक्ष वगैरह में कुछ नहीं चलता, कुछ जितना मांगा है उतना ही चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, समझ रहे हैं ना। इसके बाद कहते हैं
क्या एक से अधिक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? देखिए मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ शायद, बिल्कुल अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग फीस भी कटेगी, उसकी कोई बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी पोस्ट के लिए अलग एग्जाम होगा। देखिए बिल्कुल अलग अलग एग्जाम होगा, अलग अलग फीस कटी है तो अलग अलग एग्जाम होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एसएससी है, एसएससी कई पोस्ट निकालता है एक साथ, अपने एक एग्जाम के थ्रू में कई पोस्ट निकालता है। इनकम टैक्स में भी निकालेगा, एक्साइज में भी निकालेगा, सेक्रेटरीट में सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय में भी निकालेगा, ठीक है। इसके बाद और कहते हैं कस्टम में भी निकालेगा, ठीक है। अलग अलग पोस्टों, अलग अलग विभागों के लिए निकालता है, अलग अलग उसके लिए निकालता है, तो उसका एक ही एग्जाम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या कहते हैं अलग अलग पद के लिए निकला है, अलग अलग फॉर्म भरा है, तो अलग अलग एग्जाम भी होगा, ठीक है, अलग अलग एग्जाम भी होगा। तो क्या कहते हैं सभी पोस्टों के लिए अलग एग्जाम होगा, यस, ठीक है। क्या कहते हैं क्या अलग अलग फीस पेमेंट करनी होगी? हाँ, वो दोबारा से मैंने लिख दिया, यस, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड फॉर जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस और जूनियर पेड अप्रेंटिस। देखिए एक और है, जो जूनियर असिस्टेंट के लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें एक चीज़ आ रही है, जब हम लोग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे खोलते हैं जूनियर असिस्टेंट वाला, तो उसमें तीन, जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें 3 चीज़ें खुल जाती हैं। उसमें क्या लिख के आता है? देखिए लिख के आ रहा होगा, स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, ठीक है। उसमें क्या लिख के आ जाता है? उसमें ये लिख के आ जाता है जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस और जूनियर पेड अप्रेंटिस, ठीक है। तो आप जो है आप इस पर ओके करिएगा, इस पर ओके करिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपने जूनियर असिस्टेंट पे ओके किया, पेड अप्रेंटिस पे नहीं किया, ठीक है, पता लगे आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट नहीं मिल रही है, तो आपको पेड अप्रेंटिस की मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर आपका कम नंबर है, मान लीजिए आपकी जूनियर असिस्टेंट आपकी पोस्ट आपको नहीं मिली, तो आपको पेड अप्रेंटिस की मिल जाएगी। और आपने सिर्फ पेड अप्रेंटिस के लिए ओके अप्लाई कर दिया, पता लगे आपके नंबर अच्छे आ गए, ठीक है, आप तो जूनियर असिस्टेंट की मेरिट भी पार कर गए, तो ठीक है, तो अब मिलेगी आपको पेड अप्रेंटिस ही, क्योंकि आपने उसी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए करिएगा, अच्छे नंबर होंगे तो जूनियर अप्रेंटिस मिल जाएगी, ठीक है। अगर जूनियर अप्रेंटिस, अगर आपके अच्छे नंबर, थोड़े से कम नंबर रह जा रहे हैं अच्छे, मतलब जूनियर अप्रेंटिस से की मेरिट से, तो आपको पेड अप्रेंटिस मिल जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की मेरिट से थोड़े से नंबर कम रह जा रहे हैं तो आपको पेड अप्रेंटिस मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना? तो इस पर ओके करिएगा, ठीक है। क्या एग्जाम सेंटर दूसरे शहर में होगा? देखिए मैं आपको पिछले बार का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, ठीक है। तो मैंने पिछले बार क्या किया था, जब फॉर्म आया तो मैंने 2 फॉर्म भरे थे, जूनियर असिस्टेंट का और स्टेनो का, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं, जब तो मेरा जो सेंटर था, जैसे मैं कानपुर में रहता हूँ, तो मेरे दोनों सेंटर थे वो कानपुर में ही पड़े थे, ठीक है। लेकिन जैसे कोई मेरा मित्र था जानने वाला, मेरे जो मित्र थे, उन्होंने कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, पता लगा उन्होंने सिर्फ स्टेनो के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। उन्होंने एक पोस्ट के लिए अप्लाई, देखिए ये खुला एक्सपीरियंस है और बहुत सबके साथ ऐसा था, जिन्होंने एक पोस्ट के ज़्यादा के लिए अप्लाई किया था, उनका तो सेंटर पड़ा था कि इधर लोकल में, ठीक है, उसी शहर में पड़ गया था। लेकिन जिसने सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, एक पोस्ट के ज़्यादा वालों का तो सेंटर उसी शहर में पड़ गया। एक पोस्ट के लिए अप्लाई करे थे, मान लीजिए सिर्फ उन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए किया है, ठीक है, बाकी किसी के लिए नहीं किया, तो उनका सेंटर शहर से बाहर गया था। जैसे कानपुर वालों को इलाहाबाद चला गया था, लखनऊ चला गया था, और ऐसा सिर्फ लड़कों के साथ नहीं हुआ था, लड़कियों के साथ में भी हुआ था, ठीक है। तो अगर जो फीमेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि नहीं मेरा तो इसी मतलब लोकल में रहेगा, उसी शहर में रहेगा, तो ऐसा नहीं है, जा सकता है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। अगर क्या कहते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म डालोगे तो आपका एक ही शहर में बना रहेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पिछली बार ऐसा देखा गया, ठीक है। अभी देखिए सारे लगभग कैसे क्वेश्चन कोई बचा नहीं, जो बचा भी होगा तो क्या कहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में भी बताऊंगा, नहीं तो अगला वीडियो जाएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी सब कुछ इसमें क्लियर कर दिया है। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो कि स्ट्रेटजी पर आधारित होगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। इसको आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, आप लोग इतने समझदार हो, सारी जानकारी आपको और कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रेटजी पर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जरूर आप ले लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार मैंने मेहनत भी बहुत की थी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, फिर भी मेरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या गलतियाँ रह गई, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो, अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी, तो शेयर करेंगे तो उनको जरूर जानकारी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितनी भी सरकारी नौकरी की जो कहते हैं अब नई अपडेट होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, उसकी जानकारी आपको समय पर सही तरीके से मिलती रहेगी।